एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है मैग्नेटिक फोर्स पे। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v इन ए मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर सो दैट इट फॉलोज ए हेलिकल पाथ, हैंस ऑब्टेन इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये डायग्राम है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एंड देन जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के लोग कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके बिल्कुल बीचों बीच कौन है, वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपस में क्या है, मतलब परपेंडिकुलर कंडीशन में भी नहीं है, ना ही ये पैरेलल कंडीशन में है। देखो, अगर ये पैरेलल कंडीशन में होती है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, अगर ये पैरेलल कंडीशन में होती है, इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगता। कैसे से हमने क्या है, लोरेंज फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है। क्यू चार्ज है ना हमारे यहाँ पे, देखो इसने सही से बता नहीं रखा ना, क्यू चार्ज क्यू ही लेंगे। फोर्स क्यू इक्वल टू वी क्रॉस बी, इस टाइप से फोर्स होता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। तो एफ इक्वल टू क्यू, जब हम क्रॉस को खोलते हैं तो वी बी साइन थीटा। अब देखो, अगर हमारा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही पैरेलल कंडीशन में होते तो थीटा की वैल्यू 0 लेते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या है, 0 आती, कोई फोर्स नहीं होता। ठीक है, ये केस बनता। सेकंड में कैसे होता, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड मेन क्या है, अगर 90 डिग्री पे होती है, परपेंडिकुलर कंडीशन में होते तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, क्यू वी वी, क्योंकि यहाँ पे साइन 90 का मतलब है 1। ठीक है, ये मैग्नेटिक फोर्स लगता। लेकिन इस कंडीशन में थर्ड केस देखो, यहाँ पे ना तो ये पैरेलल कंडीशन में है, ना ये परपेंडिकुलर कंडीशन में है। इसका मतलब क्या है, हमें वेलोसिटी के कंपोनेंट के अकॉर्डिंग इसके ऊपर हमें सारे कंपोनेंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे और फिर हमें पाथ बताना पड़ेगा ये फॉलो कैसे करता है, हेलिकल पाथ। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना कि अगर ये परपेंडिकुलर कंडीशन में है तो हमेशा ऑलवेज सर्कुलर पाथ कवर करेगा हमारा कोई भी चार्ज है। ठीक है, इस कंडीशन में। लेकिन इसके अंदर क्या है, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर वो क्या है, आपस में परपेंडिकुलर कंडीशन में नहीं है, ठीक है, तो हमें इसके तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, हेलिकल पाथ। अब कैसे बनता है हेलिकल पाथ, ये देखो, मान लो इसकी एक्सिस आप कैसे भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। जैसे ये जेड एक्सिस, इसको मैं वाई का देती हूँ, इसको मैं एक्स का देती हूँ। इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे दे रखी है। ठीक है, इसके बीचों बीच बिल्कुल वेलोसिटी कंपोनेंट ऐसे है। मान लो मैं इस थीटा एंगल से क्या करती हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ एक्स एक्सिस में थीटा एंगल बना देती है, वेलोसिटी मान लेती है। यानी कि हम क्या करते हैं, 11th का बिल्कुल डीपली बेसिक कंसेप्ट होता है कि जब थीटा एंगल जिससे बनता है तो कंपोनेंट कैसे डिवाइड होती हैं, जैसे वी कोस थीटा। ठीक है, यहाँ कौन जाएगा, वी साइन थीटा। ओके, अब देखो, अब एक बात ध्यान रखनी है, हेलिकल पाथ कैसे बनाएगा, सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए। देखो हेलिकल पाथ कैसे बनाएगा, ये इस टाइप से। ठीक है, इसको हेलिकल पाथ बोलते हैं। ये डायग्राम कैसे बनेगा, ये हेलिकल पाथ का। ठीक है, अब देखो इसको कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ये देखो। अब इसका पैरेलल कंपोनेंट शुरू में, अब इस वेलोसिटी के पैरेलल कंपोनेंट कौन है, किसके अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि पैरेलल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से। ठीक है, अब देखो ये सर्कुलर पाथ बना रहा है, इस टाइप से सर्कुलर पाथ बना रहा है। तो इस सर्कुलर पाथ को बनाने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ऐसे लिख लेते हैं इसको, परपेंडिकुलर। इसको कैसे लिख लेते हैं, पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, वी परपेंडिकुलर साइन थीटा। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब देखो सर्कुलर पाथ बनाने के लिए हमें, हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था, आर इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई क्यू इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ पे कौन बना रहा है सर्कुलर पाथ के लिए, बनाने के लिए इस टाइप से, तो हमारे पास कौन सा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देती हैं, सिंपल। ठीक है, यानी कि एम वी साइन थीटा डिवाइड बाय क्यू इंटू बी, इस टाइप से। ठीक है, अब टाइम पीरियड क्या होता था, हम टाइम पीरियड को कैसे ड्राइव कर सकते हैं, यहाँ सर्कुलर पाथ बनाने के लिए हमारे पास टाइम पीरियड कैसे होता था, टी इक्वल टू 2 पाए आर बाय वी, इस टाइप से। ठीक है, टी इक्वल टू 2 पाए बाय वी, रेडियस की वैल्यू पुट करो यहाँ, एम वी डिवाइड बाय क्यू बी। ठीक है, वी से वी कट, यानी कि 2 पाए एम बाय क्यू इंटू बी, यह हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाए एम डिवाइड बाई क्यू इंटू बी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड का बिल्कुल जस्ट उल्टी। देखो अब टाइम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होएगी,
उल्टा करो इसको, क्यू बी डिवाइड बाई 2 पाई एम। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी फाइंड आउट हो जाती है। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना था, एक तो हमें ये हेलिकल पाथ को फॉलो करना है, कैसे बनता है मतलब शो करना है इस टाइप से, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी थी ये ऐसे। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ की और नॉलेज है, ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया यहाँ पे जो पूछा गया था, लेकिन एक चीज़ हो रहा है इसके अंदर कि हमारे पास इस टॉपिक में ये जो सर्कुलर पाथ है, देखो ये इस टाइप से जो सर्कुलर पाथ बन रहा है इस टाइप से, ठीक है, ऐसे जा रहा है। इन दोनों के बीच की लेंथ को, अगर जैसे मान लो ये सर्कुलर पाथ फर्स्ट वाला है और ये फर्स्ट वाला है, यहाँ से इस बीच की लेंथ को हम बोलते हैं पिच लेंथ। ये भी इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। पिच लेंथ क्या होती है, दो सर्कुलर पाथ के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, कंसेक्यूटिव हमारे पास ऐसे बनते हैं सर्कुलर पाथ, दो उनके बीच की लेंथ क्या है, पिच लेंथ। तो पिच लेंथ का फॉर्मूला ध्यान रखना है, पिच लेंथ का फॉर्मूला, पिच लेंथ इक्वल टू हमारे पास टाइम पीरियड मल्टीप्लाई और पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट कौन है, अब ये बताओ पिच लेंथ किस कंपोनेंट के अलोंग बन रही है, देखो पैरेलल कंपोनेंट की वेलोसिटी की, v पैरेलल cos थीटा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच।